कहानी की शुरुआत होती है एक प्लेन क्रैश से, जहां हमें न्यूज़ के ज़रिए पता चलता है कि उस प्लेन में ली फैमिली थी और इस हादसे में ली फैमिली के हेड और उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। तभी हम इस ड्रामे की फीमेल ली शुयान को देखते हैं, जो कि अपने फादर की तस्वीर लिए काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, जो कि उस प्लेन के पायलट थे जिसमें उनकी भी मौत हो गई थी। तभी वहाँ पर इस ड्रामे का मेन लीड आ जाता है, जो कि ली फैमिली का बेटा था। वो शुयान से कहता है कि तुम्हारे फादर की वजह से आज मेरी पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म हो गई, अब तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। ली शुयान को फोर्सफुली अपने गार्ड्स के साथ में वहां से उठा ले जाता है। अब हम 3 साल की बात का सीन देखते हैं, जहां शुयान 3 साल से ली के साथ में रह रही होती है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है और आए दिन उसे बुली करता रहता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें आज का दिन याद है। इतना कह करके वो शुयान को बारिश में नील डाउन होकर बैठने के लिए कहता है। ठंड लगने की वजह से शुयान बेहोश होने लगती है। ये सब देख करके मेड उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, पर ली उन्हें वहां से जाने के लिए बोल देता है और शुयान से उसके सामने अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। शुयान तो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। वो अपने कपड़े उतारने की कोशिश करती भी है, पर वो ऐसा नहीं कर पा रही होती है। तो ली उसके पास में जाकर के उसे ड्रिंक पीने के लिए कहता है, पर शुयान के मना करने पर भी वो उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक पिला देता है, जिसके बाद वो उसे अजीब तरीके से घूरने लग जाता है। तो शुयान उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है। ली कहता है कि अगर मुझे तुम्हारे में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होता तो मैं 3 साल पहले तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। अब चुपचाप से जा करके फिर से बारिश में नील डाउन होकर के बैठ जाओ। वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। उसकी बात मान करके वो पूरी रात बारिश में बैठी रहती है। नेक्स्ट डे शुयान को हम ली की कंपनी में क्लीनिंग का काम करते हुए देखते हैं, जहां गलती से वो मिंग के सैंडल को गंदा कर देती है, जिसे देख करके मिंग उस पर भड़क जाती है और उसे धक्का दे करके गिरा देती है। तभी वहां पर एक एम्प्लॉय आकर के शुयान को उठाता है और मिंग से कहता है कि तुम्हें ऐसा किसी के साथ में बिहेव नहीं रखना चाहिए, जिस पर मिंग उसे भी जलील करने लग जाती है। कि तभी वहां पर ली आ जाता है, तो वो उससे कहने लग जाती है कि इन्हें तो जॉब से ही निकाल देना चाहिए, इसने मेरे सैंडल को गंदा कर दिया। जिस पर ली उसे अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए कहता है कि तुम नए सैंडल ले लो, पर यहाँ पर तमाशा अभी के अभी बंद करो। मिंग के जाने के बाद में वो देखता है कि वो लड़का शुयान की कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर रहा होता है, तो वो उसे जॉब से ही निकाल देता है और शुयान से पूछने लग जाता है कि क्या तुम उससे प्यार करती हो। शुयान कहती है कि नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ली कहता है कि याद रखना कि तुम मेरे परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती, ये बात अच्छे से समझ लो। शुयान जब घर वापस आ रही होती है तो कल रात की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तभी वहाँ पर वही एम्प्लॉय आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही है, तुम मेरे साथ चलो, कुछ देर रेस्ट करने के बाद में घर चली जाना। शुयान की तबीयत खराब होने की वजह से वो उसके साथ में चली तो जाती है, पर वो आदमी यहाँ पर उसके साथ में बदतमीजी करने पर उतर आता है और कहने लग जाता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। शुयान उसे रोकती है, पर वो उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लग जाता है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और उस आदमी की तबीयत से पिटाई करता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात कि तुम शुयान को हाथ लगाओ। जिसके बाद वो काफ़ी गुस्से से शुयान से कहता है कि अब तुम ये सब भी करने लग गई हो। शुयान कहती कि मेरी तबीयत खराब होने लग गई थी, इसीलिए मेरी हेल्प कर रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ में इतनी घटिया हरकत करेगा, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। पर ली उससे कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही शौक है ये सब करने का तो यही सही। वो उसे क्लोज आकर के उसे किस करने लग जाता है, पर शुयान उसे ऐसा करने से रोकती है और कहती कि प्लीज़ मेरे साथ में ऐसा कुछ भी मत करो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ली कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने दोबारा से अगर तुम्हें किसी और पर्सन के साथ में देख भी लिया तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। शुयान काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए रास्ते से जा रही होती है कि तभी उसका सीनियर उसे मिल जाता है, जो कि अभी अभी अब्रॉड से वापस लौटा है। वो उसे अपने साथ में कॉफ़ी के लिए ले जाता है और उससे कहने लग जाता है कि 3 साल पहले मैंने तुमसे अपने प्यार को कन्फेस किया था, तो क्या अब तुम मुझे उसका जवाब दे सकती हो। तभी वहाँ पर ली पहुँच जाता है और ली के आदमी सीनियर को पकड़ लेते हैं। ली शुयान को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है और शुयान पर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। शुयान कहती है कि वो तो बस मेरा सीनियर है और कुछ भी नहीं है। तभी ली पर एक आदमी अटैक कर देता है, पर शुयान सामने आकर के ली को बचा लेती है और खुद जख्मी हो जाती है। ली उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर के जाता है, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि अब वो खतरे से बाहर है। ली शुयान को देखने के लिए अंदर जाता है, तो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के लिए कहता है कि हमें मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, तो तुम वही बोलोगे जो मैंने कहा है। शुयान साइन तो नहीं करना चाहती थी, पर ली उससे कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम्हें अपने सीनियर की जान बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। ये सुन करके तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन से उस पेपर पर साइन कर देती है और कहती कि प्लीज़ सीनियर को कुछ भी मत करना। ली कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सीनियर तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा है तो मुझे उसे हैंडल करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में शुयान सीनियर से चैट कर रही होती है कि तभी वहाँ पर ली आकर के उसके फ़ोन को देख लेता है और कहता है कि तुम अभी भी अपने सीनियर से बात कर रही हो, लगता
लगता है कि तुम उसे मरते हुए देखना चाहती हो, अगर वो तुम्हारी लाइफ में रहेगा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। ये सुनकर के तो शुयान बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और अपने फ़ोन से ही सीनियर का नंबर डिलीट कर देती है। ली गुस्से से उसका फ़ोन लेकर के पानी में डाल देता है और उसे एक रिंग देते हुए कहता है कि इसे पहनकर मेरे साथ चलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां ली मीडिया से कहता है कि शुयान हमारे पायलट की बेटी है और उनकी डेथ के बाद हमारी कंपनी के पॉलिसीज़ के मुताबिक उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें लेनी पड़ी, इसीलिए शुयान मेरी जिम्मेदारी है और ये सारे र्यूमर्स गलत हैं कि मैं उसे टॉर्चर करता हूँ। तभी उनमें से एक रिपोर्टर उससे बोल देता है कि अभी 18 प्लस की हो गई है, फिर भी ये आपके साथ में क्यों रहती है। ली कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमने हाल ही में शादी भी कर ली है। ये रही हमारी वेडिंग रिंग, आप लोग देख सकते हैं, और यही रीज़न है कि हम साथ में रहते हैं। ये सब देख करके तो शुयान काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और समझ ही नहीं पा रही होती कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी वो ली से कोई भी सवाल नहीं कर पाती। वहीं ये न्यूज़ सीनियर तक पहुँच जाती है, जिसे देख करके वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिंग शुयान के हाथ से वो रिंग निकालने लगती है, ये कहते हुए कि ली सिर्फ मेरा है, मैं उसे तुम्हारा नहीं होने दे सकती। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। इतना कह करके वो शुयान को अपने साथ में लेकर के चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि ली अपने बेडरूम में होता है और वो शुयान को अपने कपड़े रखने के लिए देता है, पर फिर वो अचानक से पीछे से शुयान को होल्ड करने लगता है। शुयान पीछे हट जाती है, पर ली उसके क्लोज जा कर के उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन शुयान कहती है कि प्लीज़ ये सब मेरे साथ में मत करो। ली कहता है कि आखिर क्यों, क्या तुम खुद को अपने सीनियर के लिए बचा करके रखना चाहती हो। शुयान कहती है कि आप गलत समझ रहे हैं, हम दोनों बस दोस्त हैं। ली यहाँ पर उसके करीब बहुत ज़्यादा जाने की कोशिश करता है, पर शुयान उसे अपने क्लोज नहीं आने देती। इस बात से ली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे रूम से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट डे शुयान जब काम के लिए जा रही होती है तो ली उसे रोक करके कहता है कि आज से तुम क्लीनिंग का काम नहीं करोगी, अब जैसा कि तुम मेरी वाइफ हो तो अब से तुम डिज़ाइनिंग का काम संभालोगी। साथ ही उसे न्यू मोबाइल भी दे देता है, ये कहते हुए कि फिर से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। शुयान जब कंपनी में जाती है तो उसे वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मनमन मिल जाती है, जो उससे पूछती है कि सीनियर तो तुमसे बहुत प्यार करता था, तो क्या तुम अभी उसके साथ में हो। शुयान कहती है कि मैं उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती हूँ, और यहाँ पर मिंग ये सारी बातें इन दोनों की सुन लेती है। शाम को जब शुयान घर वापस जाती है तो ली उससे पूछता है कि आज पहला दिन ऑफिस में कैसा रहा, पर शुयान उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। तो ली कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, तो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम अपने फ्रेंड मनमन के साथ में सीनियर के बारे में बात कर रही थी। ये सुन करके तो शुयान कहती है कि प्लीज़ मनमन को कुछ भी मत करना, उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। ली कहता है कि आगे से मुझे इस तरीके की बातें फिर से सुनने को ना मिल जाए। यहाँ हमें पता चलता है कि सारी चुगली मिंग ने ही ली से की थी। ली मिंग को कॉल करके इस बार साफ साफ कह देता है कि आगे से मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना। ये सुन करके तो मिंग अपने बॉयफ्रेंड को ही चाटा लगा देती है और कहती है कि तुम तो बिल्कुल बेकार हो। वही शुयान अपना वर्क खत्म करके जा ही रही होती है कि तभी मनमन उसे अपने साथ में एक पार्टी में चलने के लिए कहती है, जिस पर शुयान उसके साथ में कुछ टाइम के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है। मनमन का बॉयफ्रेंड इन दोनों को रिसीव करने आता है, तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये तो मिंग का भी बॉयफ्रेंड है। पार्टी में जाने पर शुयान को उसका सीनियर मिल जाता है, जिससे वो इस बार साफ साफ कह देती है कि मैं आपको भाई की तरह मानती हूँ और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पर मनमन का बॉयफ्रेंड इन दोनों को ड्रिंक देता है, जिसमें उसने कुछ मिला रखा था, जिसे पी करके वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और एक दूसरे की बाहों में होते हैं। तभी वहाँ पर ली शुयान को ढूंढता हुआ पहुँच जाता है, और जब वो अपनी वाइफ को सीनियर के साथ में देखता है तो उसके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता, और वो शुयान से काफ़ी गुस्से में पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। शुयान कहती कि पता नहीं मैं कैसे बेहोश हो गई थी, पर ली उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे घर वापस लेकर के जाता है, और वो उससे कहता है कि तुम्हें ड्रिंक करने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा है ना, तो ये लो पूरी बॉटल पी जाओ, पर अब मैं सीनियर और मनमन को नहीं छोड़ने वाला। शुयान कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम उनके साथ में कुछ भी मत करना, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। शुयान ली को गुस्से में देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, तो ली भी वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर ली के पास में मिंग की कॉल आती है, और वो ली से कहती है कि मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी ना, आपकी वाइफ का अफेयर सीनियर के साथ में चल रहा है, तो मुझे इसका क्या इनाम मिलेगा। जिस पर ली कहता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा दिए हैं और आइंदा से मुझे कॉल मत कर देना। ये सुन करके तो मिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को ही खूब बात सुनाती है। दूसरी तरफ शुयान को सफाई के वक्त ली की बुक से उसे अपनी एक तस्वीर मिलती है। वो काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो उसकी फ़ोटो क्यों रखा है, वो तो उससे नफरत करता है।
कि तभी ली का असिस्टेंट शुयान को कॉल करके बताता है कि मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा ड्रंक है, तो आप इन्हें लेकर के जाइए। जिस पर शुयान ली को लेने चली जाती है, पर कार में ही वो उसे हक करने लग जाता है और घर पहुँच करके वो उसे फोर्सफुली किस कर लेता है। शुयान उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, पर ली कहता है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम मुझे लेने के लिए आई, प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो। यहाँ पर ली उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर बैठता है। दूसरे दिन जब वो ऑफिस में जाती है और अपने डिज़ाइन पर वर्क कर रही होती है कि तभी एक एम्प्लॉय आकर के उसके पेपर पर कॉफ़ी गिरा देती है और उसे ताने मारने लगती है कि तभी वहाँ पर ली आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर ये अपने टैलेंट की वजह से है, ना कि मेरी वाइफ होने की वजह से। थोड़ी ही देर बाद वो शुयान के लिए कुछ मेडिसिन भिजवाता है, क्योंकि कॉफ़ी गिरने की वजह से शुयान का हाथ जो जल गया था। शुयान तो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ली इतना जेंटल कैसे हो गया है। नेक्स्ट सीन में ली को पता चलता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें शुयान के फादर की कोई भी गलती नहीं थी, जिसे सुन करके तो ली को बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। दूसरे दिन ली शुयान को अपने साथ में मीटिंग के लिए बाहर लेकर के जाता है, जहाँ ली शुयान को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देख रहा होता है और सोचने लग जाता है कि 3 साल पहले जो उसने रिंग डिज़ाइन की थी वो शुयान के लिए ही की थी, जो कि उसने वेडिंग रिंग के तौर पर उसे दे दिया। तभी शुयान वहाँ से जाने लगती है, तो ली उससे कहता है कि कहाँ जा रही हो, तो वो उससे कहती है कि अपने रूम में। पर ली कहता है कि मैंने तो एक ही रूम बुक की है क्योंकि हम कपल्स हैं ना, और वो उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसे बहुत प्यार से किस करने लग जाता है। लेकिन शुयान तो उसके इस बदली हुई बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है। ली उसे किस करने के लिए और आगे बढ़ता है, तो शुयान परेशान होकर के पीछे हट जाती है। ली कहता है कि क्या तुम मुझसे घबरा रही हो, जिसके बाद हम उन दोनों को एक ही बेड पर एक साथ देखते हैं। शुयान वहाँ से जाने की कोशिश करती है, तो ली कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर जाओ। इतना कह करके वो उसके फॉरहेड पर किस कर देता है और कहता है कि चुपचाप से सो जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग ली और शुयान जब रास्ते से जा रहे होते हैं, तो शुयान बर्ड्स को बहुत ध्यान से देख रही होती है। तो ली उससे पूछता है कि क्या तुम्हें बर्ड्स पसंद है। वो कहती है कि हाँ, क्योंकि ये आज़ाद है। ली कहता है कि तुम भी आज़ाद हो सकती हो, बस मुझे एक छोटा सा बेबी दे दो। दूसरे दिन ऑफिस में शुयान को मिंग मिल जाती है और वो उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने लगती है, तो शुयान भी उसे एक थप्पड़ लगा देती है और इनकी आवाज़ें सुन करके ली बाहर आ जाता है। तो मिंग कहती है कि इसने मुझे थप्पड़ मारा है, लेकिन ली तो उल्टा ही मिंग से कहता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ में मिसबिहेव कर रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आज के बाद में मेरे ऑफिस में कभी भी नज़र मत आना। इस बात से मिंग गुस्सा होकर के अपने बॉयफ्रेंड के पास जा करके ली के खिलाफ प्लान बनाती है और ली के प्रोजेक्ट को चुरा लेती है। ली काफ़ी परेशान होता है और शुयांग से कहता है कि मेरे पास में उस प्रोजेक्ट के प्रिंट नहीं है, असली प्रिंट डिलीट हो गए। शुयान कहती है कि आपके पास में वो प्रिंट है, और वो अपना पेन ड्राइव निकाल करके उसे दे देती है कि इसमें मैंने सेव कर लिए थे, क्योंकि मैं आपके डिज़ाइन देख करके कुछ सीखना चाहती थी, पर ये बात मैंने आपको इसलिए नहीं बताई कि आप गुस्सा करेंगे। इस बात के लिए ली उसे बहुत थैंक्स कहता है। अब यहाँ पर तो मिंग के प्लान पर फिर से पानी फिर जाता है। इधर ली शुयान से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो शुयान उसे एक स्पेशल जगह पर चलने के लिए कहती है। वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर के जाती है, जहाँ वो अक्सर अपने फादर के साथ में आया करती थी। शुयान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, तो ली उसे टिश्यू पेपर देते हुए कहता है कि तुम जब भी चाहो यहाँ पर आ सकती हो, मैं खुद तुम्हारे साथ में आया करूँगा। नेक्स्ट डे मनमन उसे एक केक खाने के लिए देती है, जिसे खा करके शुयान को वोमिट आने लग जाती है। ये देख करके मनमन उससे कहती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। चेक करने के बाद में ये बात क्लियर हो जाती है कि शुयान प्रेग्नेंट है। उसी हॉस्पिटल में शुयान को उसकी मॉम मिल जाती हैं, जो कि बचपन में ही उसे छोड़ करके चली गई थी। यहाँ पर वो उससे कहने लगती है कि जिस आदमी से मैंने शादी की थी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, तो प्लीज़ तुम ली से कह करके हमें 1-2 प्रोजेक्ट दिला दो। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि तुम्हारी एक स्टेप सिस्टर भी है, जिसे तुम जानती हो, उसका नाम मिंग है। ये सुन करके तो शुयान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, आप मेरी मॉम है ही नहीं, क्योंकि आपने तो कभी माँ होने का फ़र्ज़ निभाया ही नहीं। इतना कह करके शुयान वहाँ से चली जाती है, लेकिन गलती से अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट को वहीं पर छोड़ देती है, जो कि उसकी मॉम देख लेती है और वो ये सारी बातें मिंग को बता देती हैं। शुयान जब घर जाती है तो ली उससे काफ़ी अच्छे से बिहेव करता है और उसे घर लेट पहुंचने पर डांटता भी नहीं। शुयान उससे पूछती है कि आखिर वो उसके साथ में इतना जेंटल क्यों हो रहा है, वो इतना क्यों बदल गया है। जिस पर ली कहता है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से पता चला है कि उस प्लेन क्रैश में उसके फादर का कोई भी हाथ नहीं था। ये सब सुन करके तो शुयान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ली को एक थप्पड़ लगा देती है। दूसरे दिन ऑफिस पहुँचने पर मिंग वहाँ पर आकर के शुयान से माफ़ी मांगने लगती है, ये कह करके कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। शुयान कहती है कि ना तो मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ ना तो मैं जानती हूँ। इस बात पर मिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है। जब काफ़ी टाइम तक वो अपने कैबिन में नहीं पहुँचती तो ली का असिस्टेंट और मनमन उसे देखने के लिए जाते हैं, जहाँ वो शुयान को सीढ़ियों से नीचे गिरा हुआ जख्मी हालत में पाते हैं। तो वो दोनों फौरन से उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते
हैं। थोड़ी देर बाद जब ली हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि शुयान तो ठीक है पर उसका बच्चा अब नहीं रहा। ये सुनकर के तो ली के पांव तले से जबीन निकल जाते हैं कि शुयान प्रेग्नेंट थी। ली उससे मिलने के लिए जब अंदर जाता है तो शुयान काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है और वो रोती हुई कहने लगती है कि मुझे आपको नहीं देखना, प्लीज़ यहाँ से चली जाइए। ली कहता है कि प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत नहीं करूँगा। शुयान कहती है कि नहीं, मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन ली फिर भी वहाँ से नहीं जाता और काफ़ी अच्छे से पूरी रात शुयान का ख्याल भी रखता है। तभी वहाँ पर मॉर्निंग में मनमन आती है जो कि शुयान से कहती है कि ली के असिस्टेंट बता रहे थे कि ली आज तक इतना ध्यान किसी का भी नहीं रखे हैं जितना कि वो तुम्हारा रख रहे हैं। ली जब शुयान के लिए लंच लेकर के आता है तो शुयान कहती है कि मुझे आपके इस बदले हुए बिहेवियर को एक्सेप्ट करने में कुछ वक्त लगेगा। ली कहता है कि फिर क्या तुम मुझे भी एक्सेप्ट कर लोगी, लेकिन इसका शुयान कोई भी जवाब नहीं दे पाती। शुयान पूरी तरीके से ठीक होने के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी होने जा रही होती है कि तभी उसके पास में एक कॉल आती है कि तुम्हारा सीनियर काफ़ी प्रॉब्लम में है, अगर तुम उसकी हेल्प करना चाहती हो तो सीधा होटल पहुँच जाओ। ये सुन करके शुयान काफ़ी परेशान हो जाती है और मनमन को ये सारी बातें बता करके सीधा सीनियर के पास चली जाती है। ली जब देखता है कि काफ़ी देर तक उसे शुयान नहीं दिख रही है तो वो मनमन से उसके बारे में पूछता है तो मनमन उसे बताती है कि वो तो सीनियर के पास गई है क्योंकि उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत थी। नेक्स्ट सीन में हम शुयान को एक बेड पर बेहोशी की हालत में देखते हैं और वहाँ पर मिंग और उसका बॉयफ्रेंड भी होते हैं जो कि उसके सीनियर को भी उसके साथ में लिटा देते हैं और ऐसी सिचुएशन बना करके उनकी पिक्चर्स भी क्लिक कर लेते हैं। मिंग कहती है कि अब ऐसी हालत में देख कर ली तो शुयान को छोड़ ही देगा। दूसरी तरफ ली शुयान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है कि तभी शुयान को होश आती है तो वो ली को अपने सामने देखती है और फिर वो अपने बगल में सीनियर को देखती है। उसे देख करके वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और ली से कहती है कि जैसा सब दिख रहा है वैसा सच नहीं है। ली कहता है कि तुम इसके साथ में एक ही बिस्तर में सोई हुई हो और कह रही हो कि ये सब सच नहीं है। शुयान कहती है कि क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है। ली कहता है कि मैं सिर्फ अपनी आंखों देखी पर यकीन करता हूँ, अगर तुम्हें मुझे एक्सेप्ट नहीं करना था तो मत करती, लेकिन मेरे सामने ये सब तो मत करती। शुयान भी यहाँ पर गुस्से से बोल देती है कि ठीक है फिर आप मुझे डिवोर्स दे दो, क्योंकि वैसे भी बेबी होने के बाद में आप मुझे छोड़ ही देते और अब तो बेबी रहा भी नहीं तो कोई रीज़न नहीं है कि मैं आपके साथ में रहूं। ली कहता है कि मैं मरते दम तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे साथ ही रहोगी। और जाते जाते वो ये भी कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करने लग गया था पर अब नहीं करूँगा। ये सुन करके शुयान को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि मिस्टर ली उससे प्यार करने लगे थे। नेक्स्ट डे शुयान ली का घर छोड़ करके मनमन के घर रहने के लिए आ जाती है। मनमन उससे पूछती कि क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ में फाइट करके आई हो, तो कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पर रह सकती हो। कि तभी शुयान को एक न्यूज़ मिलता है जिसमें वो देखती है कि ली का एक्सीडेंट हो गया है। ये सब देख करके शुयान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और भागती हुई हॉस्पिटल जाती है जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर ली का ड्राइवर आता है और शुयान को कुछ पेपर्स देता है और बताता है कि मिस्टर ली ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे इन फ्यूचर कुछ हो जाए तो ये तुम शुयान को दे देना। शुयान जब उन पेपर्स को देखती है तो उसे पता चलता है कि सारी प्रॉपर्टीज और बिजनेस उसके नाम पर है, साथ ही उसमें एक लव लेटर भी होता है, जिसे देख करके वो और ज़्यादा रोने लगती है। कि तभी ली के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो अभी डेंजर के बाहर नहीं है, 24 घंटे में अगर इन्हें होश आ जाता है तो ठीक है, वरना हम भी कुछ नहीं कर सकते। शुयान पूरी नाइट ली के पास बैठी रहती है। अब शुयान भी ली से प्यार करने लगी थी। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती। कुछ टाइम बाद ली को होश आता है, जिसे देख करके शुयान कहने लगती है कि क्या आप ठीक हैं। ली उसे पहचानने से इनकार कर देता है। ये सुन करके तो शुयान फूट फूट कर रोने लगती है, ये कहती हुई कि ये सब मेरी गलती है, ना मैं आपसे फाइट करके जाती और ना ही ये सब होता। उसे ऐसे रोता हुआ देख ली हंसने लगता है और कहता है कि अगर तुम मुझे किस कर दो तो शायद मुझे सब कुछ याद आ जाए, जिस पर शुयान उसे फौरन से किस कर देती है। घर आने पर ली अपने ऑफिस का पेंडिंग वर्क कर रहा होता है तो ली शुयान से एक फ़ाइल मंगवाता है। शुयान जब फाइल लेने के लिए जाती है तो उसे अपने फादर की प्लेन क्रैश वाली फाइल मिल जाती है और जब वो उसे पढ़ती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। उस फाइल को लेकर के वो ली के पास जाती है और पूछती है कि उस प्लेन क्रैश में मेरे फादर की कोई भी गलती नहीं थी, बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स उस प्लेन में पॉइजन लेकर के गए थे जो कि उन्होंने सारे स्टाफ को दे दिया था, जिसकी वजह से वो प्लेन क्रैश हुआ। तुमने इतनी बड़ी बात आखिर मुझसे क्यों छुपाई। ली को यहाँ पर याद आता है कि उस दिन
उसकी मॉम फ्लाइट में जाते वक्त एक बॉटल लेकर के गई थी। ली को इस तरीके से चुप देख करके शुयान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वापस से मनमन के पास चली जाती है। ली अपने ड्राइवर को बुला करके उनसे पूछता है कि आप पिछले 30 साल से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो क्या आप मुझे मेरे मॉम डैड के रिलेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं और उनके फ्लाइट में जाने से पहले क्या हुआ था। जिस पर ड्राइवर उसे बताता है कि आपके फादर का अफेयर किसी और लेडी के साथ में चल रहा था और इसी बात का झगड़ा उन दोनों के बीच में हो रहा था और इन्हीं सब चक्कर में ये सारी चीज़ें हुई हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मनमन और शुयान का बर्थडे एक ही दिन होता है। जब एक आदमी आकर के शुयान को ली की तरफ से एक बुके दे करके जाता है। मनमन कहती है कि ली तुमसे कितना प्यार करता है। शुयान उससे पूछती कि आज तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ में बाहर जा रही होगी। मनमन कहती है कि नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है इसलिए वो नहीं आएगा। ऑफिस से घर जाते वक्त शुयान मिंग के साथ में मनमन के बॉयफ्रेंड को देख लेती है। अभी वो उन्हें देख ही रही होती है कि तभी वहाँ पर ली आ जाता है, जिसे देख करके शुयान कहती है कि आखिर आप यहाँ क्यों आए हैं। ली कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैं तुम्हारा बर्थडे तुम्हारे साथ में सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मना मत करना, मैं बर्थडे सेलिब्रेट करके यहाँ से चला जाऊँगा। जिस पर शुयान मान जाती है। ली उसे अपने हाथों से नूडल्स बना करके खिलाता है और बहुत प्यार से ट्रीट करता है। वो शुयान से कहता है कि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम मुझे माफ़ तो नहीं करोगी, लेकिन क्या तुम मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका भी नहीं दोगी। ली की बातें सुन करके शुयान सोचने लगती है कि तभी उसके पास में मनमन की कॉल आती है। वो लोग भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां मनमन काफ़ी ज़ख्मी हालत में मिलती है, जो बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बहुत ज़्यादा मारा है। ये सब सुन करके ली अपने ड्राइवर से मनमन के बॉयफ्रेंड का डिटेल निकालने के लिए कहता है कि आखिर वो है कौन। नेक्स्ट डे मनमन और शुयान कहीं बाहर जा रहे होते हैं कि ली उन्हें कॉल करके घर से बाहर जाने से मना करता है और वो शुयान को बताता है कि तुम्हारी और सीनियर के साथ वाली फ़ोटो किसी ने लीक कर दी है। थोड़ी देर बाद ली के पास में मिंग की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि मैंने उस फोटो को लीक किया है, तो बताओ तुम मुझे कितना देना चाहोगे, नहीं तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। जिस पर ली कहता है कि घबराओ मत, अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा और जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड चैन है उसके बारे में भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये सुन करके तो मिंग काफ़ी डर जाती है कि तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती हैं और उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाती हैं, ये कहते हुए कि तुमने बिना मेरी परमिशन के वो फ़ोटो क्यों लीक की। मिंग कहती कि प्लीज़ मुझे बचा लो मॉम। सीन शिफ्ट होता है मनमन और शुयान पर, जहाँ उनका एक पार्सल आता है जिसे रिसीव करने के लिए मनमन नीचे जाती है, पर काफ़ी देर तक जब वो वापस नहीं लौटती है तो शुयान उसे चेक करने के लिए खुद नीचे जाती है, तो उसे कोई अननोन पर्सन ज़ख्मी करके अपने साथ में ले जाता है। ली जब मनमन के घर आता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। वो वहाँ की हालत देख करके अच्छी तरीके से समझ जाता है कि उन दोनों के साथ में ज़रूर कुछ हुआ है। यहाँ अब हम मनमन और शुयान को देखते हैं जो कि किडनैप हो चुकी हैं और किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि शुयान की मॉम थी। वो आकर के शुयान से कहती है कि अगर तुमने मेरी बात समझ ली होती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, पर तुमने तो ली से शादी ही कर ली। शुयान कहती है कि आप तो शुरू से ही लालची थी। ये सुनकर के उसकी मॉम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ लगा देती हैं और कहती है कि मैं तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करने वाली हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली को शुयान की लोकेशन मिल जाती है, पर निकलते वक्त वो मिंग को कॉल करता है और पूछता है कि क्या तुमने ये सब किया है, अगर हाँ तो मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगा। मिंग काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि मैं आपको शुयान तक लेकर के चलूँगी। वो उसे रास्ते से रिसीव कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि शुयान और मनमन दोनों ही अपने हाथ को खोल लेते हैं और वहाँ से भागने लगती है। ली जब वहाँ पहुँचता है तो शुयान की मॉम कहती है कि अगर आपको शुयान चाहिए तो आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिस पर लिखा होता है कि ली अपनी आधी प्रॉपर्टी और शेयर्स उनके नाम कर रहा है। ली कहता है कि मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे शुयान सही सलामत चाहिए, पर वो उन्हें पेपर्स नहीं देता और कहता है कि पहले शुयान को मेरे सामने लेकर के आओ। शुयान की मॉम अपने गार्ड से कहती हैं कि उसे लेकर के आओ, पर गार्ड आकर के बताते हैं कि शुयान भाग गई है। ये सुनकर के ली उस पेपर्स को फाड़ देता है और शुयान को ढूंढने लगता है। ली की आवाज़ सुन करके शुयान बाहर निकलती है कि तभी उसे मिंग का बॉयफ्रेंड पकड़ लेता है। ली उसे कहता है कि प्लीज़ उसे कुछ मत करना। तभी वहाँ पर शुयान की मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर भी आ जाती हैं और वो उसे कहती है कि शुयान को मत मारो, पर चैन कहता है कि नहीं, तुम दोनों मिलकर के मुझे काफ़ी टाइम से उल्लू बनाते आ रहे हो और सारी प्रॉपर्टी और पैसे खुद रखना चाहते हो। इतने दिनों से मैं तुम दोनों के ऑर्डर्स को फॉलो करता आ रहा हूँ, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। ली कहता है कि तुम मुझसे सब कुछ ले लो पर इसे छोड़ दो। चैन कहता है कि नहीं, मैं इसे मार करके रहूँगा।
ली उसे अपनी बातों में उलझा करके बड़ी स्मार्टली तरीके से उसे मार करके गिरा देता है और शुयान को बचा लेता है। दूसरी तरफ ली का असिस्टेंट भी मनमन को बचा लेता है तो शुयान कहती है कि आज से मेरी दोस्त आपकी हुई, अब आपको ही इसे हैप्पी रखना होगा। ली बेचारा कहता है कि क्या तुम मुझे भी एक्सेप्ट कर सकती हो, जिस पर शुयान कहती है कि मैंने तो आपको बहुत पहले एक्सेप्ट कर लिया था। अब ली को तो शुयान पर भर भर के प्यार आ रहा होता है और ये सब देख करके मनमन कहती है कि क्या बात है, मिस्टर ली तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होते जा रहे हैं। शुयान दोबारा से प्रेग्नेंट होती है तो वो इस बार ली को बता देती है, जिसे सुन करके ली की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। आगे हम देखते हैं कि शुयान को लेबर पेन शुरू हो जाता है जहाँ उसे बेबी बॉय होता है। ये देख करके दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद हम मनमन और असिस्टेंट के वेडिंग का डे देखते हैं जहाँ ली तो सीनियर कोई घूरे जा रहा होता है। ये देख करके सीनियर वहाँ से चला जाता है। शुयान कहती है कि आपको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। ली कहता है कि पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत ही ज़्यादा जेलस फील होता है, तो तुम अब अपने सीनियर से दूर ही रहो, तुम सिर्फ मेरी हो। जहाँ वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे और किसी तीसरे पर्सन को अपने बीच में नहीं आने देंगे। और इसी के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर एंडिंग होती है।